एक छोटे से गांव में चिंटू नामी एक शरारती लड़का रहता था। चिंटू को शरारतें करने का बहुत शौक था और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। उसकी शरारतें कभी कभी बहुत मुज़हकाख़ीज़ होते, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाते। एक दिन चिंटू ने सोचा कि वो अपने दोस्तों को धोखा देकर खूब हंसेगा। उसने अपने दोस्तों के जूतों में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए ताकि जब वो जूते पहने तो उन्हें परेशानी हो। जब उसके दोस्तों ने जूते पहने तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने चिंटू से शिकायत की। चिंटू हंसकर बोला, ये तो बस एक मजाक था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, चिंटू, ये मजाक नहीं था, हमें वाकई तकलीफ हुई है। एक और दिन चिंटू ने अपने वालिद की गाड़ी के हारन के साथ छेड़छाड़ की और हारन को बहुत तेज कर दिया। जब उसके वालिद ने गाड़ी स्टार्ट की तो हारन इतनी तेज आवाज में बजा कि पूरा गांव चौंक गया। उसके वालिद ने नाराज होकर चिंटू को डांटा और कहा, चिंटू, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। एक दिन चिंटू की माँ ने उसे कुछ सब्जी लेने के लिए बाजार भेजा। चिंटू ने सोचा कि बाजार जाने से पहले वो दोस्तों के साथ खेल ले। खेलते खेलते चिंटू को वक्त का पता ही न चला और वो देर से बाजार पहुंचा। जब वो घर वापस आया तो सब्जी खराब हो चुकी थी और उसकी माँ बहुत नाराज हो गई। चिंटू ने अपनी माँ के सामने खड़े होकर माफी मांगी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और इज्म था। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि शरारतें हर बच्चे में होते हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। चिंटू ने वादा किया कि वो आइंदा अपनी शरारतों को काबू में रखेगा और जिम्मेदार बनेगा। उसने अपने दोस्तों और घर वालों से माफी मांगी, उनकी आंखों में मोहब्बत और आत्माद लहराता हुआ। चिंटू ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हमेशा उनकी बात मानेगा और अपनी गलतियों से सबक सीखेगा। जिंदगी में शरारतें बाज़ औक़ात खुशगवार होती हैं, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की तकलीफ का ख्याल रखना चाहिए। जब हम शरारत करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक रखें। कभी कभी हंसी मजाक के पीछे छिपी हुई तकलीफ को समझना मुश्किल हो सकता है। अगर हम अपनी शरारतों के असरात को नज़रअंदाज करेंगे तो ये हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी शरारतों की हदों को जानें और दूसरों के जज्बात का एहतराम करें।